अच्छा क्लास एक्नॉलेज करो जल्दी से कि मेरी वॉइस आ रही है और स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का हिसाब किताब है वो भी पॉलीमॉर्फिज्म पे ही है, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ें आ गई हैं। वो इट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट कि एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म पे जो बात हो रही थी लास्ट क्लास में, वो यही कह रहे थे कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म में एक क्लास ऐसी होती है जो कि इम्प्लीमेंट हो रही होती है एज अ रन टाइम के तौर पर डिफरेंट क्लासेस के बिहेवियर। सही है, डिफरेंट क्लासेस की तरह। तो जो क्लास डिफरेंट क्लासेस की तरह इम्प्लीमेंट हो एज एज पर सिचुएशन, वो एक इनकम्प्लीट क्लास होनी चाहिए जिसका अपना खुद का कोई वजूद ना हो। वजूद से मुराद उसकी अपनी खुद की कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो, उसके बाद जस्ट सिग्नेचर हो। तो हमने जो लास्ट क्लास में काम किया था कि पब्लिक क्लास एक ली थी ट्रांसफॉर्मर की। सही है, और उसके अंदर एक मेथड बनाया था पब्लिक वॉइड रन के नाम से। और उस मेथड के बारे में हम कह रहे थे कि भाई ये मेथड जो था लास्ट क्लास की हद तक ट्रांसफॉर्मर, तो ये ट्रांसफॉर्मर रन, तो ये आपके हिसाब से ये वाला कोड बिल्कुल यूजलेस था अगर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से बात करें। क्योंकि उसमें हम लोग काम ये कर रहे थे कि भाई पब्लिक क्लास कार जो थी विच इज इनहेरिट टू ट्रांसफॉर्मर, देन के अंदर भी यही वाला मेथड यूज हो रहा था जिसके अंदर मैसेज था कार रन। तो अब हम लोग ये कंसीडर कर रहे थे कि भाई अगर हमें पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है तो ट्रांसफॉर्मर के पास माना एक बिहेवियर है, लेकिन हमें पता है ट्रांसफॉर्मर रन होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मर रन होगा इन द फॉर्म ऑफ कार बन के, तो हम कह देंगे भाई कार रन हुआ है। तो हमारे पास ये वाला जो मेथड है या ये वाला एक ऐसा कोड था जो बिल्कुल यूजलेस था कि ट्रांसफॉर्मर रन तो कहीं प्रिंट ही नहीं होता। लेकिन अब एट दिस सिचुएशन यहाँ पे हो ये रहा था कि भाई अगर हम लोग फर्ज करो ये वाला काम कर भी रहे थे इक्वल टू न्यू कार, तब भी जो है मेरे पास स्टिल यही वाला मेथड चल रहा था। ऐसा था या नहीं? तो मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो यहां पर देखो तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मर रन लिखा हुआ आएगा। क्यों नहीं आ रहा भाई? सॉरी मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया मेथड। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर डॉट रन, ये जब मेथड में इंप्लीमेंट करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ट्रांसफॉर्मर रन। लेकिन ये अभी स्टिल पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं हुई। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये आ गई वार्निंग एक, कि भाई कंपाइलर सबसे पहले तो यहीं पे कंफ्यूज है। अब ट्रांसफॉर्मर ने इस रन के मेथड को इसलिए नहीं चलाया क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा था। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई फादर जो है यानी जो पेरेंट क्लास है वो कभी भी चाइल्ड के फीचर एक्सेस नहीं कर सकती। तो हम ये सोच रहे हैं भाई चाइल्ड चले भले से इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जिस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, लेकिन इस टाइम यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अचीव हो रहा है कि भाई पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, और पेरेंट क्लास सिर्फ अपने ही इस मेथड को चला रही है और चलाएगी भी। तो इसको अचीव करने के लिए हमने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की थी कि भाई हमने क्या कर दिया था कि इस रन के मेथड को वर्चुअल कर दिया था फर्जी तौर पर, और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे एज अ कार ओवरराइड करके। जब हम ओवरराइड कर रहे थे तो अब जब हम अपनी एप्लीकेशन को चला रहे थे तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो कार बन के रन हो रहा था, जो कि हमें मिल गया था डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी भी हमारे पास जो लास्ट क्लास तक के जो हमने यहाँ पे बात रोक दी थी कि भाई ये वाली क्लास एक ऐसी क्लास है जिसका अपना कोई वजूद नहीं है। सही है, लेकिन ये जो है बिहेव करेगी लाइक कार। अगर मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करके एक और
क्लास बना दूं बोर्ड के नाम से, ठीक है। और मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे बिल्ड करता हूँ, सही है, सक्सेसफुली बिल्ड। अब ये मेरे पास जो है वो कार जो है वो एक और क्लास है जो कि ट्रांसफॉर्मर बोर्ड बन के इम्प्लीमेंट होगी। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बोर्ड। अब जो ट्रांस का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ट्रांस वन इक्वल टू न्यू बोर्ड। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांस वन डॉट रन। क्या कहते हो भाई, क्या प्रिंट होना चाहिए? जी स्टूडेंट्स, क्या प्रिडिक्ट करते हो उसका आंसर? बोर्ड रन। बोर्ड रन, यानी आप ये देखो कि ये प्रिंट होगा या नहीं, अब बताओ। मेन दिखाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा, इसलिए अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई हमने ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट तो इम्प्लीमेंट कर लिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो है वो बिहेव कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर जो है वो ट्रांस और बिहेव कर रहा है लाइक बोट, लाइक, मैं यहाँ पे या बल्कि मैं इधर कर देता हूँ कार, और लाइक बोट कर देता हूँ यहाँ पर कार। तो अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये 2 दफा बोट रन हो गया क्योंकि मुझे अलग से कार बनानी पड़ेगी। बोट रन और यहाँ पर आ जाएगा कार रन। अच्छा, अब क्लास यहाँ पर आप लोग नोटिस करो कि ट्रांसफॉर्मर का जो ऑब्जेक्ट है ट्रांस वन, जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है कार का भी बोर्ड का भी, लेकिन यहाँ पर दोनों दफा ये बोर्ड क्यों प्रिंट कर रहा है? सर आपने रिप्लेस कर दिया ना ट्रांस वन को हाँ, दूसरी लाइन में। अगर मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, अब बताओ सही आप ठीक इम्प्लीमेंटेशन है। होगी? यस सर, एक दफा कार रन एक दफा बोर्ड रन। सही है। तो अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो है वो बिहेव लाइक कार और बिहेव लाइक बोर्ड, ये काम कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो क्लास, ऑब्जेक्ट वही है, सही है। ऑब्जेक्ट क्या है, वही। अगर मैं इसको थोड़ा और फॉर्मुलेट करके देखूं, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिप्लेस करवा दिया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रांस इक्वल टू न्यू, ये आ जाएगा कार। अब मेरे हिसाब से कोड जरा खूबसूरत हो गया। तो अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांस वन, बिहेव लाइक कार, बिहेव लाइक अरे वो बोर्ड। जी, थ्योरी वाली टीचर बोल रही थी कि ये जो ट्रांसफर लिखा है ना आपने, ये जो ट्रांसफर लिखा है ना आपने, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर, ये ऑब्जेक्ट है ना सर? जी। तो सर वो बोल रही थी ये ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस ही तो होता है। सही कह रही है, बिल्कुल गलत नहीं कह रही, बिल्कुल सही कह रही है। ट्रांसफॉर्मर का रेफरेंस है ना ये, रेफरेंस है, ट्रांसफर जो है। बिल्कुल रेफरेंस है। नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? देखो पहली क्लास में पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस होता है। क्लास का रेफरेंस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। सही है। आप सब स्टूडेंट हो ना? अली, अम्माद, बस और जो है वो अनस, ये सब क्या है, स्टूडेंट के रेफरेंस है।
सही है भाई। अब्दुल्ला बात कर रहे थे। सर वो मिस को बोला था, वो डांट दिया था उन्होंने, बोली नहीं खामोश हो जा तुम, पता नहीं क्या। मैं सही कह रही हैं, अगर आप यहाँ पर ट्रांस को रेफरेंस कह रहे हो तो बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत तो नहीं कह रहे। ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेफरेंस होता है, ऑब्जेक्ट कह रहे हो या। सर वो मिस बोल मान नहीं रही थी बात ना, बोली थी नहीं ये नहीं होता। क्या सर वो मिस ने कुछ और कहा था। क्या कहा था? सर मिस के कहने का मतलब था कि जब तक मैं न्यू का कीवर्ड यूज नहीं करूंगी ना तो वो मेमोरी में जाके सेव नहीं होगा। वो हाँ दूसरे वाले रेफरेंस की बात। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात भी बिल्कुल 100% ट्रू है कि मेमोरी एलोकेट ही न्यू के कीवर्ड के बाद जब आपका कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट होता है तब होती है, वरना आप रेफरेंस कितने भी बनाते जाओ मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाई, तो यहाँ पर ये पॉलीमॉर्फिज्म, अब हम लोग जो पिछली क्लास में जो एंड किया था वो ये किया था कि भाई ये वाली क्लास का जब कोई वजूद ही नहीं है तो हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर इस क्लास को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लूँ इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर। ये काम नहीं होना चाहिए, जब इस क्लास का कोई वजूद नहीं है तो ये काम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, हमने क्या किया, देखो एक एरर आप लोगों के पास ये आता है कि अगर आपने वर्चुअल कर दिया, अगर कोई ट्रांसफॉर्मर का अगर कोई मेथड जो है वो वर्चुअल नहीं है और अगर आप डायरेक्ट ओवरराइड कर रहे हो तो चलेगा या नहीं? क्या ये दोनों मेथड चलेंगे या नहीं? नहीं चलेंगे सर, एरर आ नहीं जाएगा। चलेंगे। और यहाँ पर देखो साफ लफ्जों में दो बातें कह रहा होगा कि भाई ये मेथड ओवरराइड नहीं होगा क्योंकि ना तो आपने इसको वर्चुअल किया है ना तो एब्स्ट्रैक्ट किया है। अब वर्चुअल की कहानी तो हमें समझ में आ गई थी, एब्स्ट्रैक्ट की कहानी आज की कि एब्स्ट्रैक्ट के क्या चक्कर है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर इस मेथड को वर्चुअल कर दूंगा तो ओवरराइड होने के लिए किसी ट्रांसफॉर्मर की क्लास में वो मेथड वर्चुअल होना जरूरी है। लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि भाई ये वाला मेथड यानी इनकम्प्लीट क्लास में, ट्रांसफॉर्मर की क्लास में ये मेथड ये चीज यूजलेस है, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा कर दूं कि भाई इसकी बॉडी ना बनाऊं और मैं डायरेक्ट इसको एक इनकम्प्लीट मेथड यूज कर लूं। क्या ये काम कर सकता हूं? हमने एक बात और डिस्कस की थी कि भाई चलो माना कि भाई अगर मेरे पास ये वाली क्लास, मैं इसको पहले बिल्ड कर लेता हूँ, चल यहाँ पर मेरे पास, हाँ ठीक है, माना कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म में जो ट्रांसफॉर्मर की क्लास होगी वो एक इनकम्प्लीट क्लास होगी जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको स्टैटिक कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं इस क्लास को स्टैटिक कर दूं तो क्योंकि क्लास स्टैटिक का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है तो मेरा काम हो जाएगा। सर स्टैटिक में ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा लेकिन ये मेथड एक्सेस हो, अंदर की चीजें एक्सेस हो सकती। हो जाएंगी, पक्की बात है। वर्चुअल में पता नहीं। बताओ ना, यही तो सवाल है। तो हमेशा याद रखना अगर मैंने स्टैटिक लगा दिया ना तो ये बेचारी बेवा हो जाएंगी सारी चीजें, ये क्लास भी और ये बोर्ड भी। क्यों? क्योंकि भाई स्टैटिक कभी भी क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएंगे, पूरी एप्लीकेशन गई। तो भाई पहली बात तो ये है कि स्टैटिक तो कर नहीं सकते, अगर स्टैटिक कर दिया तो इनहेरिटेंस अचीव नहीं होगा, और जब इनहेरिटेंस नहीं होगा तो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव होगी? ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्नॉलेज करो। यस सर। ठीक है, तो भाई स्टैटिक का तो ऑप्शन चले गया। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि अगर हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, सही है, अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन ये आ जाता है कि अब जैसे कि पब्लिक, मैंने एक मेथड बना दिया वाइट रन का, ठीक है, और इस रन को मैंने क्या दिया, इनकम्प्लीट। मैं अब इसकी कोई बॉडी क्रिएट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर की क्लास इनहेरिट भी हो रही है, लेकिन
अब यहाँ पर मेरे पास ये वाला काम नहीं हो सकता, इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर मुझे नहीं मिलेगा। जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा तो इट विल गिव द एरर, और यहाँ पर एरर मुझे यही शो कर रहा है कि भाई कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। सही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को तो हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं बना सकते, लेकिन क्लास यहाँ पर जब मैं इसको अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ इसी तरीके से, तो अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ, ये 3 मुझे एरर दे दिया इसने। अब ये एरर कौन डिफाइन करेगा? पहले एरर में तो कह रहा है कि मस्ट डिक्लेयर द बॉडी बिकॉज इट इज नॉट मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। क्या चीज एब्स्ट्रैक्ट है भाई? ट्रांसफॉर्मर डॉट रन। ट्रांसफॉर्मर का जो रन का मेथड है, अगर मैं इसको वर्चुअल कर दूं तो काम हो जाएगा। अगर मैं पब्लिक वर्चुअल करने से वर्चुअल कर एक दूं दो तो एरर नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको वर्चुअल कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये ओवरराइड भी कर रहे हैं, मैं अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे स्टिल एरर। अब ये एरर किस चीज का है? जी स्टूडेंट्स, सर ये बॉडी नहीं है शायद, वो रन के मेथड। हाँ, तो अब यहाँ पर मैंने लगा दिया, यहाँ पर कर दी बॉडी। अब मैं यहाँ पर बिल्ड करता हूँ तो इट विल गिव नो एरर। ये वाली बात समझ में आती है कि वर्चुअल कर दिया तो वर्चुअल हमेशा क्या होगा? एक कंप्लीट मेथड होगा। लेकिन अगर मुझे मेथड ही इनकम्प्लीट बनाने, क्योंकि मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या थी कि ट्रांसफॉर्मर की क्लास हर तरीके से इनकम्प्लीट होनी चाहिए, वो रन टाइम पे डिसाइड करेगी कि वो मेथड किस शक्ल में चलना है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको इनकम्प्लीट बनाऊंगा तो इनकम्प्लीट के लिए मुझे यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि एक इनकम्प्लीट मेथड होगा। अब जब मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा तो इट विल गिव नो एरर, और यहाँ पर ये जो है वो ट्रांसफॉर्मर की जो क्लास है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हो गई तो हमारे पास पहला सॉल्यूशन हो गया कि भाई इसका न्यू के कीवर्ड से उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ठीक है भाई, इनकम्प्लीट हो गई। और बिहेव लाइक कार एंड बोट, ये वाली बात बताओ समझ में आई? एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज ए इनकम्प्लीट मेथड। क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बॉडी लगा सकता हूं? मैं अगर यहाँ पर ये वाला काम करना चाहूं और इधर करूं कंसोल डॉट राइट लाइन, कोई भी एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कैन नॉट डिक्लेयर द बॉडी बिकॉज इट इज मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। अगर कोई भी मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो एब्स्ट्रैक्ट में ये चीजें नहीं आती भाई, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, एब्स्ट्रैक्ट में ये नहीं आती। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा एक इनकम्प्लीट, एब्स्ट्रैक्ट चाहे वो क्लास हो या एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं। अब क्लास आप लोग यहाँ पर देख के बता सकते हो कि भाई ये मैंने अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना दी तो ना तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है और ना ही इस मेथड की कोई अपनी क्लास में इसकी कोई इंप्लीमेंटेशन है। पिछली क्लास तक की क्या था कि भाई क्लास का वजूद भी था और क्लास के मेथड का अपना भी वजूद था, तो वो बिल्कुल यूजलेस था। लेकिन अब यहाँ पे देखो इस क्लास का वजूद भी नहीं है। वजूद इसलिए नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर इक्वल टू न्यू के बाद ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवा सकते। वजूद इसलिए नहीं है, और इस मेथड का भी वजूद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? देखो इसकी बॉडी, यहाँ पर क्या है? बॉडी नहीं है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो अब ये ट्रांसफॉर्मर एक इनकम्प्लीट क्लास, उसका मेथड भी इनकम्प्लीट, बट रन इज बिहेव लाइक कार, रन इज बिहेव लाइक बोट। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्राइव क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है, अब जैसे हमारे पास एक नॉर्मल क्लास है, मैंने यहाँ पर एक और मेथड बना दिया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट शो के नाम, वॉइड
शो के नाम से। राबिया मुझे एक्नॉलेज कीजिएगा, आप यही वाली बात कर रही हैं? जी राबिया जल्दी से एक्नॉलेज करें या वॉइस में बात करें। जी मैं यही कह रहा हूं कि आप ये कह रही हैं ना कि क्या हम लोग किसी भी नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, ये कह रही हैं आप? एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्राइव क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। जी तूबा क्या रिपीट कर दूं, मुझे दोबारा बताएं। देखें मेरा मुद्दा सिर्फ इतना था कि पॉलीमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऐसी क्लास जो कि बिहेव करे अपनी चाइल्ड क्लासेस के। अब ये ट्रांसफॉर्मर जो है वो हिरार्किकल इनहेरिटेंस के की हो रही है। यहाँ पे कार का भी पेरेंट ट्रांसफॉर्म, बोर्ड का भी पेरेंट जो है वो पेरेंट ट्रांसफॉर्मर, लेकिन ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं है। आप वजूद से मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। और इसके अंदर जो रन का मेथड है, सही है, जिसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, अगर एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका मतलब कि इसके अंदर इस तरीके से बॉडी क्रिएट नहीं हो सकती कि आप इसकी अपनी कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसकी अपनी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो बिहेव करेगा चाइल्ड क्लासेस में। सर तो फिर इसको बनाया क्यों है अगर हम इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते? नहीं मेरी बात सुने, समझे नहीं आप। देखो मकसद ये है कि आप हो पर्सन, सही है, पर्सन चल भी सकता है, पर्सन देख भी सकता है। तो राबिया भी चल सकती हैं, राबिया जो है वो देख भी सकती हैं। लेकिन अगर राबिया किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं तो क्या वहां नहीं चल सकती? वहां पे भी तो चल सकती है ना। तो राबिया उस टाइम जो शॉपिंग मॉल में चलेंगी वो एज अ कस्टमर बन के चलेंगी, सही है, चलेंगी तो वो भी फंक्शनलिटी क्या है, चलना। और अगर वो प्रोडक्ट्स को देखेंगी तो फंक्शनलिटी क्या है, देखना, लेकिन एक कस्टमर बन के देखेंगी। यहां पर सिनेरियो ये है, ट्रांसफॉर्मर रन होगा। अब हमें पता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन होगा, तो भाई जब रन होगा तो एज अ कार रन होगा या तो बोर्ड रन होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर की अपनी क्लास में इसको बॉडी इसकी बनाकर, इसका क्या मतलब है? ये तो यूजलेस हुआ या नहीं आप लोगों के हिसाब से? अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो ये यूजलेस हुआ या नहीं, अगर मुझे पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट करनी है? आप लोग डिसाइड करके बताओ, क्या ये यूजलेस हुआ ये वाला स्टेटमेंट या कोड, जो भी लाइन ऑफ कोड आएगा? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको एक इनकम्प्लीट तौर पर बना दूंगा। देखो क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट अलग है और एब्स्ट्रैक्शन अलग है। अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन पे भी आऊंगा कि एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। लोग कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन एक ही चीज है, हरगिज ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन एक अप्रोच है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कुछ रूल्स हैं अपने, और वो ये रूल हैं कि भाई अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने कोई बना दी है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाएंगे ताकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी हो जिसका अपना कोई वजूद ना हो, सही है, लेकिन वो बिहेव करे डिफरेंट अपनी चाइल्ड क्लासेस की तरह, सही है, रन टाइम पे। अब ये भी जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड आ सकते हैं या नहीं। हमने ये भी देखा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। तो
जब नॉन स्टैटिक यानी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं, तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी पॉलीमॉर्फिज्म को पूरी तरीके से अचीव कर रही है या नहीं। अब आप मुझे ये सोच समझ के बताओ इस बात का जवाब। नहीं कर रही ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भाई देखो हम लोग यहाँ पर वर्चुअल का कीवर्ड यूज करके ये वाला मेथड भी तो इंप्लीमेंट करवा रहे हैं या नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, ट्रांसफॉर्मर, और मैं यहां पर अगर बात करता हूं ट्रांस डॉट रन की, तो क्या ये वाला मेथड इंप्लीमेंट होगा या नहीं। या अगर मैं इसको कर देता हूं, बल्कि इसको कर देता हूं स्टैटिक, और जब मैं इसको स्टैटिक कर देता हूं ट्रांसफॉर्मर डॉट करने के बाद रन का मेथड, अच्छा ओवरराइड हो रहे हैं यहाँ पर ये मेथड। मैं यहाँ पर इसको ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी पता चल गया कि भाई अगर क्लास हमारे पास क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड हो। अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है तो आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दो, सही है, या कोई वर्चुअल मेथड बना दो, उसको ओवरराइड करवा दो। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, तो ये हम लोग ये डिसाइड कर देते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म को भी कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं कर रही। क्लास एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं, देखें अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली कंडीशन है, और यहां पर मेरे पास पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या मैं इसको कर देता हूं वर्चुअल, पब्लिक वर्चुअल। एरर क्या आ रहा है, डॉट रन। अब क्लास यहां पर देखो, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड है रन, उसको हमने एक नॉन एब्स्ट्रैक्टली इंप्लीमेंट किया, यानी अब ये मेथड भी तो इंप्लीमेंट हो रहा है ना। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि ये तो यूजलेस हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अभी हमने देख लिया कि कोई स्टैटिक मेथड जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा था। हाँ भाई एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी स्टैटिक मेथड इंप्लीमेंट हो रहा था। तो जब इंप्लीमेंटेशन हो सकती है तो ये कंप्लीटली पॉलीमॉर्फिज्म को तो अचीव नहीं कर रही। और साथ साथ क्लास में आपको ये भी दिखाऊं कि अगर यहाँ पर पहले तो मुझे ये बात बताएं कि अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना ट्रांसफॉर्मर, न्यू के कीवर्ड से इसका कंस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं हो रहा था। क्या इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बन सकता है? जब कॉल नहीं हो रहा तो बन भी नहीं सकता होगा, है ना? ऐसा है या नहीं? नहीं है लगता है मुझे। देखो अब यहाँ पर एक चीज समझना, अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट भले से होता है, तो अगर बाय डिफॉल्ट होता भी है तो न्यू के कीवर्ड से खामोशी से ये चल जाए, ये एरर क्यों देता है? ये बाय डिफॉल्ट ही तो कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर नहीं है। देखो यहाँ पे एरर आ गया। अब क्लास इस चीज को समझना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल तो नहीं हो सकता, लेकिन क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बन सकता है। मैं अगर यहां पर बात करता हूं ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्टर की, अब क्लास यहां पर देखना
कि ये ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्टर कितनी दफा प्रिंट होगा। यहां पर मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं। अब यहां पर देखो, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर ट्रांसफॉर्मर रन लाइक कार, फिर उसके बाद यहां पर ट्रांसफॉर्मर का दोबारा कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हुआ, देन फिर ट्रांसफॉर्मर रन लाइक बोर्ड। तो क्लास कीप इन माइंड के रन टाइम पर, सॉरी कंपाइल टाइम पर हमारे पास कंपाइल टाइम पे हमारे पास क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट नहीं होता, बट रन टाइम पे जो है ये इसका वजूद होता है। यानी अगर हम लोग बात करें कंपाइल टाइम में, किसको कह रहा हूं इधर, कि अगर मैं इक्वल टू न्यू के बाद लिखता हूं ट्रांसफॉर्मर, तो देखो कंपाइल टाइम पे इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्टर रीड नहीं करता, लेकिन रन टाइम पे क्या होता है, इसकी पूरी एग्जीक्यूशन होती है कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को ही बना दिया। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू कंस्ट्रक्टर किसका है, कार का है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो जब ये चाइल्ड के साथ चलेगी तो ये पहले अपना कंस्ट्रक्टर ही पूरा पूरा इंप्लीमेंट करेगा। तो अगर पूछा जाए कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, अब देखो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इंप्लीमेंट हो रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर भी इंप्लीमेंट हो रहा है। हाँ वो एक अलग बात है, कंपाइल टाइम पे हम लोग नहीं बना सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो हो रही है। तो अब मुझे बताओ सोच के कि क्या ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कंप्लीटली पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रही है या नहीं? नहीं सर, नहीं कर रही। अब हम लोग मूव करेंगे कहाँ पे, इंटरफेसेस। तो Yes, जहाँ sir. पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि भाई इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फर्क क्या है। तो यहाँ पर हमने इनकम्प्लीट अगर मेथड बनाना है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जब एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ से ये बॉडी हटानी पड़ेगी, ये हो गया इनकम्प्लीट मेथड। तो ये प्योरली तौर पर हमें पॉलीमॉर्फिज्म अचीव तो कर देगा, लेकिन भाई इसके अंदर फिर भी एबिलिटी है कि कुछ इंप्लीमेंटेशन करने की। पॉलीमॉर्फिज्म में ट्रांसफॉर्मर ऐसा होना चाहिए कि जिसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म में ट्रांसफॉर्मर क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसकी अपनी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, ना तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ना तो इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अब आ जाएंगे बात इंटरफेसेस की। तो इंटरफेसेस हमारे पास क्या होते हैं, इंटरफेसेस भी एक इनकम्प्लीट चीज है जिसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता, और जिसके अंदर मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउ नहीं है। यानी अगर मैं यहां पर इसको एक इंटरफेस बनाऊं, और इंटरफेस में, भाई ये जीशान अहमद कौन है भाई, कोई है अपनी क्लास में जीशान अहमद? ठीक है भाई। तो अब यहां पर अगर इंटरफेस, और इंटरफेस मोस्टली हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, आई इसका नेमिंग कन्वेंशन होता है, आई ट्रांसफॉर्मर, ये एक मैंने इंटरफेस बना दिया। आई ट्रांसफॉर्मर, इसी तरीके से मैं यहां से इसी को कॉपी करके यहां पर इंप्लीमेंट करता हूं। अब क्लास नोटिस करो, अगर मैंने वंस इसको अगर इंटरफेस बना भी दिया तो अब ये तो यहीं पे अटक गया। अब ये क्या कहानी है, चलो मैंने माना कि भाई ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर जो है वो पब्लिक की जरूरत नहीं होती। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन का मेथड मैंने चला दिया। लेकिन क्लास ये क्या वर्ड है, कोई इसको एलेबोरेट करेगा?
अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ आई ट्रांसफॉर्मर। मेरा काम हो गया अब। जी स्टूडेंट एक्नॉलेज करें। अब क्लास यहाँ पे क्या कहानी है भाई? ये 10920 किसकी आईडी है? जल्दी से वॉइस में एक्नॉलेज करो, कोई है? एहतेशाम, नासिर? यस सर, एहतिशाम को जानता हूँ मैं, उसकी आईडी नहीं पता ये है नहीं। यार अभी ना एक फेक आईडी घुस गई थी हमारी जूम मीटिंग में। उसने वही वाइट बिल्कुल ड्रेसिंग करके, जो चश्मा नहीं लगा रहे आजकल जो मेम्स चल रही हैं, वही मेरे साथ अभी सीन हुआ। उसने वीडियो ऑन की, शायद आप लोगों को भी नजर आ रही हो। सर एहतिशाम बोल रहा है इन कर दे, वो एहतिशाम ही है। ठीक है। क्या मतलब, वो चश्मे वाला एहतिशाम था? नहीं नहीं, चश्मे वाला हाँ। एहतशाम नहीं था, वो किसी और नाम से आ रहा था। वो फेक आईडी थी, वायरस था। जी जी, इसलिए मैंने सिक्योरिटी इनेबल की है। अब जो भी आएगा वो परमिशन लेके आएगा। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हमारे पास जो कहानी आ गई वो क्या आ गई कि भाई हमने एक मेथड बनाया था। चलो मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटा देता हूँ। अब ये मेरे पास वाइड रन है, सही है, वाइड रन है। मैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास एरर आ रहा है, नो सुइटेबल मेथड फाउंड टू ओवरराइट। अफनान अंसारी है कि भाई कोई अपनी क्लास में? सही है। ऐसे भी 2 मिनट की मीटिंग रह गई, इसके बाद ज्वाइन करना आप लोग। अच्छा क्लास, यहाँ पर मेरे पास क्या है, अब इंटरफेस अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें अगर हमने कोई मेथड बनाया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक है। आप इंटरफेस में जो है वो प्राइवेट मेथड, यानी अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि प्राइवेट मॉडिफायर जो है ना वो इंटरफेस में अलाउ नहीं होता। अफनान अंसारी जरा दीदार करवा दो अपना। ये देखा, ये अफनान अंसारी वायरस है, तुम लोगों ने ऐड करवा लिया उसको। नजर आ रहे, चश्मे वाला नजर आ रहा है? देखो जरा, सब देखो। सर मैं तो पहले से क्लास में हूँ। वही तो अभी मैंने पूछा तो था आप लोगों से, कोई जवाब ही नहीं देता। सर अच्छा लग रहा है। सर ये कोई अननोन है। अननोन है ये। लिस्ट में से किसी का भी नाम ये पकड़ लेता है, देन उसके उसी नेम से आ जाता है। अच्छा भाई, ये लेस देन अ मिनट हो गई, ये लेस देन अ मिनट हमारी मीटिंग रह गई, ये एंड होती है तो दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सर ये हाईजैक तो नहीं हो गई मीटिंग? यार होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ब्लॉक सिक्योरिटी इनेबल कर दी, मैंने रिमूव कर दिया उसको। पकड़ लिया करें, ईमेल से पकड़ लिया करें सर इनको। सर अब्दुल्ला को बोले कैमरा खोलें। ईमेल से ज्वाइन कर। खोलना जरा अब्दुल्ला, कैमरा खोल लो भाई। सर वो टेप लगाई थी मैं तो कैमरे। चलो खैर, ठीक है क्लास, नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं। सर क्लास एंड है क्या?